Namaste दोस्तों, welcome back to View Sport. Women's Big Bash League is back and is all set to begin from 19th October. ओपनिंग मैच खेला जाएगा मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में नॉर्थ सिडनी ओवल में। सिडनी सिक्सर्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है इस कंपटीशन में, 2 बारी टाइटल्स जीत चुकी है। लास्ट सीजन में भी लीग स्टेज में टॉप पर फिनिश किया था, केवल 3 मैचेस हारे थे 15 मैचेस में से, बट फाइनल्स में हार गए थे एडिलेड स्ट्राइकर्स के द्वारा। इसके अलावा वापस से एलिस पेरी लीड करते हुए दिखेंगी ये टीम को इस साल भी, बट पहला मैच नहीं खेलेंगी क्योंकि उन पर बैन लगा हुआ है स्लो ओवर रेट का। तो इस मैच में एशली गार्डनर कैप्टनसी करते हुए दिखेंगी सिडनी सिक्सर्स की। बात करें स्टार्स की तो उतना अच्छा कैंपेन नहीं रहा था उनका लास्ट ईयर। वो 6th पोजीशन पे फिनिश किए थे लीग स्टेज में और केवल 5 गेम्स ही जीत पाए थे आउट ऑफ 14 गेम्स। दे विल बी वेरी एक्साइटेड दिस सीजन एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा क्योंकि मेग लैनिंग वापस आ गई है स्क्वाड में और खेलते हुए दिखेगी इस टीम के लिए इस साल। लास्ट ईयर नहीं खेली थी और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी ब्रेक लिया हुआ था उन्होंने। अगर मैं टीम्स के हेड टू हेड की बात करूं तो सिक्सर्स काफ़ी क्लोज मार्जिन से आगे है, 8-7 है हेड टू हेड में अभी इन द फेवर ऑफ सिक्सर्स। अब चलेंगे दोस्तों स्क्वाड्स की तरफ। तो पहले बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के स्क्वाड की। यहाँ पे अगर मैं थोड़े एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करूँ तो इस सीजन में आपको खेलते हुए दिखेगी क्लोई ट्रायन और जेस केयर सिडनी सिक्सर्स के लिए। क्लोई ट्रायन पहले खेलती थी थंडर के लिए और जेस केयर पहले ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलती थी। इसके अलावा सोफी एकेल्स्टन रूल्ड आउट है तो वो नहीं खेलते हुए दिखेंगी सिडनी सिक्सर्स के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हो एलिस हीली, सूजी बेट्स, एशली गार्डनर, एरन बर्न्स, मैथिल्डा कार्मिकेल, मैटलिन ब्राउन, केट पीटरसन और लॉरेन कियाटल को। चलते हैं मेलबर्न स्टार्स के स्क्वाड की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोफिया डंकली ने ज्वाइन किया है इनका स्क्वाड। पहला सीजन है ये सोफिया डंकली का WBBL का। माया बाउचर इज ऑल्सो बैक इन द स्क्वाड, पहले खेल चुकी हैं स्टार्स के लिए। इसके अलावा जेमी रॉड्रिक्स इस साल WBBL खेलते हुए नहीं दिखेंगी। मेग लैनिंग इज बैक, एलिस कैप्सी है, एनाबेल सदरलैंड है इनकी टीम में, टेस फ्लिंटॉफ, निकोल फैल्टम, किम गार्ड, साशा मेलेनी, रीस मैकेने और सोफिया डे। बात करें अगर कैप्टनसी की तो मेग लैनिंग या फिर निकोल फैल्टम में से कोई एक कैप्टनसी करते हुए दिखेगा इस गेम में। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तरफ। तो जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया 154 रन का और टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है। लास्ट तीनों ही गेम्स टीम बैटिंग सेकंड ने जीता है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने डोमिनेट किया है। आउट ऑफ 52 विकेट्स लास्ट 5 गेम्स में 32 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने और स्पिनर्स ने निकाली हैं केवल 20 विकेट्स। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि एग्जैक्ट जो भी पिच रिपोर्ट और कंडीशंस हैं वो हम आपको टॉस के बाद बता देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे। इसके अलावा आपको हर बड़े मैच के इनसाइट्स भी मिलते हैं वहाँ, जो कि काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए टीम बनाते वक्त, और GL कैप्टनसी ऑप्शंस भी मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे जा रहे हैं व्यू स्पोर्ट के लिए अभी तक। अब चलते दोस्तों रिकॉर्ड इन T20s इस साल कैसे रहे प्लेयर्स के। तो पहले बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड इस साल का। तो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इस साल सूजी बेट्स ने, 32 इनिंग्स में 950 रन्स बना चुकी हैं 32 की एवरेज से, 6 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। फिर आएंगी एलिसा हीली जो कि 22 इनिंग्स में 636 रन्स बना चुकी हैं, ये भी 6 हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। एशली गार्डनर ने 465 रन्स बनाए हैं 29 की एवरेज से। क्लोई ट्रायन बना चुकी हैं 439 रन्स और एरन बर्न्स ने बनाए हैं 431 रन्स इस साल। बात करें इनके बॉलर्स की तो सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं एशली गार्डनर ने, 29 विकेट्स निकाल चुकी हैं 23 इनिंग्स में, एवरेज है केवल 21 का। क्लोई ट्रायन ने निकाली है 22 विकेट्स 28 इनिंग्स में। एरन बर्न्स निकाल चुकी हैं 18 विकेट्स। जेस केयर ने निकाली हैं 15 विकेट 17 इनिंग्स में। बात करें मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स की तो उनके लिए सबसे ज्यादा रन इस साल बनाए हैं सोफिया डंकली ने, 31 इनिंग्स में बना चुकी हैं 28 की एवरेज से 837 रन, 7 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं इस साल। एलिस कैप्सी ने बनाया 31 इनिंग्स में 662 रन। माया बाउचर ने बनाया 580 रन 22 इनिंग्स में, 2 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है। मेग लैनिंग भी 2 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। टेस फ्लिंटॉफ ने बनाया है 112 रन 9 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स की बात की जाए तो किम गार्ड ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 14 विकेट्स निकाल चुके हैं 9 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है केवल 13 का। सोफिया डंकली ने 12 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में, इनका भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, 15 से कम का है। एलिस कैप्सी निकाल चुकी हैं 18 इनिंग्स में 9 विकेट्स। एनाबेल सदरलैंड ने निकाली हैं 7 विकेट्स 13 इनिंग्स में। बेस टीम पर जाने से पहले दोस्तों जैसे कि हम बताते आ रहे हैं व्यू स्पोर्ट एल्गो की जो टीम्स होती हैं वो डेटा बैक टीम्स होती हैं, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। एंड हम आपको रेकमेंड करते हैं कि उससे आपसे स्मॉल लीग्स ही खेलिए, बड़े लीग्स नहीं खेलने हैं व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम से। एंड दूसरा हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप एक लीग पकड़ के चलो और उसके सारे मैचेस खेलो, रैंडम मैचेस नहीं खेलने हैं। आप तभी आइडिया लगा पाओगे कि आपकी विनिंग कितनी चल रही है और व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम्स कैसी चल रही हैं आपके लिए। आप पिछले कुछ टीम्स हमारी देख सकते हो, वर्ल्ड कप की और ECC की, सबने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है और काफ़ी पॉइंट्स दिलाकर गए हैं हमारे यूजर्स को भी। अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम की तरफ।
तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो एलिसा हीली दिखेंगी ही, ओपन करते हुए दिखेंगी सिक्सर्स के लिए। ये ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है, हेड टू हेड गेम्स में भी 14 इनिंग्स में 41 की एवरेज से रन्स बनाए हैं इन्होंने। इसके अलावा पिछले 6 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 5 में इन्होंने 30 से ऊपर रन्स बनाए हैं, जिसमें 2 बारी सेंचुरी भी लगाई है। एंड इस वेन्यू पे भी एंजॉय करती हैं बैटिंग करना। एलिस पेरी से केवल 4 रन पीछे हैं टू बी द लीडिंग रन गेटर एट दिस वेन्यू। 30 इनिंग्स में बना चुकी हैं 883 रन 32 की एवरेज से। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारी बेस टीम में रहेगी मेलबर्न स्टार्स की मैग लैनिंग, ये भी ओपन करते हुए दिखेंगी स्टार्स के लिए। इनका भी एक्सेप्शनल हेड टू हेड रिकॉर्ड है, 66 की एवरेज से रन्स बनाए हैं, 10 इनिंग्स में 465 रन्स बना चुकी हैं। इसके अलावा इनका पहला T20 आउटिंग होगा सिंस WPL, एंड WPL में भी इन्होंने फिनिश किया था विद मोस्ट रन्स इन द कॉम्पिटिशन। एंड इनके मैचअप की बात की जाए सिक्सर्स बॉलर्स के अगेंस्ट तो पसंद करती है उनके अगेंस्ट खेलना। 61 की एवरेज से बनाए हैं 244 रन्स। जो नेक्स्ट बैटर रहेगी हमारी बेस टीम में वो भी रहेगी मेलबर्न स्टार्स की ही दूसरी ओपनर सोफिया डंकली। इनकी अगर मैं पिछले 5 T20 आउटिंग्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 42 की एवरेज से रन्स बनाकर आ रही हैं ये। एंड जितने भी प्लेयर्स इस गेम में खेलते हुए दिखेंगे, सूजी बेट्स के अलावा इनके सेकेंड हाईएस्ट रन्स हैं इस साल T20s में ओवरऑल। बात करें इनके मैचअप्स की तो ये मैचअप्स इनके काफ़ी अच्छे हैं। सिक्सर्स बॉलर्स के अगेंस्ट आज तक केवल एक ही बार आउट हुई हैं और 84 रन्स बना चुकी हैं। चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ पे नो ब्रेनर पिक हमारी सबसे पहले रहेगी एशली गार्डनर। इनके पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स की मैं बात करूँ तो 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है केवल 7.75 का। एंड 4 फॉर भी लेकर आ रही हैं लास्ट हेड टू हेड गेम में। इस वेन्यू पे भी स्टेलर ऑलराउंड रिकॉर्ड है इनका। 25 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 700 रन बनाए चुके हैं, 699 रन बनाए हैं इन्होंने और 18 विकेट्स भी इस वेन्यू पे निकाल चुकी हैं। इसके अलावा केवल 1 विकेट पीछे हैं टू बी द लीडिंग विकेट टेकर बाय अ सिक्सर स्पिनर। जो अभी लीड कर रही हैं वो है डैन वैन नीकर्क। एंड इसके अलावा एक्सेप्शनल विकेट टेकिंग फॉर्म में रही हैं इस साल। ओवरऑल T20s में निकाल चुके हैं 29 विकेट्स 23 इनिंग्स में। जो अगली हमारी बेस टीम में रहेगी वो होगी ऑलराउंडर सेक्शन से किम गार्ट, मेलबर्न स्टार्स की राइट आर्म मीडियम पेसर। पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है 6.7 का। एंड अभी जो लास्ट ओडीआई सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज इन्हें मिला था एंड वो खेल के सीधा अब इस कॉम्पिटिशन में खेलते हुए दिखेंगी। बात करें इनके मैचअप की तो ये 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं सिक्सर्स के टॉप 7 के अगेंस्ट, जिसमें से 7 बार ये सिक्सर्स के ओपनर्स को आउट कर चुकी हैं। तो सिक्सर्स को थोड़ा संभल के रहना होगा किम गार्ट से। जो तीसरी और फाइनल पिक हमारी रहेगी बेस टीम में ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी मेलबर्न स्टार्स से ही एनाबेल सदरलैंड। स्टार्स के लिए लीडिंग रन गेटर एज वेल एज लीडिंग विकेट टेकर थी लास्ट सीजन में। 11 इनिंग्स में उन्होंने 304 रन बनाए थे, 21 विकेट्स भी निकाली थी। इसके अलावा पिछले 4 हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो चारों में ही अमंग्स द विकेट्स रही हैं ये। एंड इस कॉम्पिटिशन में 6 विकेट्स लेकर आ रही हैं। अभी जो 2 ओडीआईज इन्होंने खेले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और स्ट्राइक रेट है केवल 9 का, तो रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारी पहली टॉपिक रहेगी बेस टीम में ऑफ स्पिनर मेलबर्न स्टार की साशा मेलिनी। ब्रेकआउट सीजन था इनका विद द बॉल लास्ट ईयर, इन्होंने फिनिश किया था केवल 1 विकेट पीछे थी सदरलैंड से। 20 विकेट्स निकाली थी लास्ट ईयर इन्होंने, एवरेज था केवल 15 का। एंड इस वेन्यू पे भी अच्छी मेमोरीज है इनकी। इनका करियर सेकंड बेस्ट जो स्पेल आया है वो इसी वेन्यू पे आया था। 4 निकाला था इन्होंने लास्ट टाइम जब यहाँ खेली थी। एंड स्टार्स के लिए गो टू बॉलर थी ये लास्ट सीजन डेथ में, एंड इस साल भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिखेंगी। जो नेक्स्ट रहेगी बॉलिंग सेक्शन में हमारी बेस टीम में वो होगी सिक्सर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर जेस केर। ये पिछले 4 T20 आउटिंग्स की इनकी बात करें तो 6 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड अमंगस्ट ऑल द पेस बॉलर्स इन दिस गेम सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं इन्होंने T20s में इस साल, 15 विकेट्स निकाली हैं। न्यू बॉल से तो ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड करती ही करती हैं, इसके अलावा बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट करना जानती हैं जेस केर। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहाँ पे हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में रखा है एलिसा हीली को, बैटिंग सेक्शन में मैग लैनिंग और सोफिया डंकली, ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी एशली गार्डनर, किम गार्ट और एनाबेल सदरलैंड, और बॉलिंग सेक्शन में साशा मेलिनी और जेस केर। अब देखते हैं क्या चेंजेस रहेंगे हमारी टीम में सिनेरियो वाइज। तो पहले देखते हैं अगर सिक्सर्स बैटिंग पहले कर रही है तो यहाँ पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में एलिसा हीली के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हम ऐड करेंगे अपार्ट फ्रॉम मैग लैनिंग एंड सोफिया डंकली क्लोई ट्रायोन को। यहाँ पे ये बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है, वैसे मोस्टली ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड होती हैं ये। नंबर 5 पे मोस्टली बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए आपको सिक्सर्स के लिए। ये सिक्सर्स के लिए काफ़ी मार्की रिक्रूट थी इस साल एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 3 ओवर्स बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगी एंड बैटिंग तो करते हुए दिखेंगे ही। इनका भी ब्रिलियंट रिकॉर्ड है बैटिंग में। हेड टू हेड गेम्स में 108 रन अभी तक बना चुकी हैं 54 की एवरेज से। एंड जितने भी प्लेयर्स इस गेम में खेलते हुए दिखेंगे उसमें केवल गार्डनर एक ऐसी बॉलर है जिन्होंने इस साल T20s में क्लोई ट्रायोन से ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं। क्लोई ट्रायोन 22 विकेट्स इस साल निकाल चुकी हैं।
ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हमारे पास 3 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी हैं, एशली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और किम कार्ड। जो चौथा ऑलराउंडर हम यहाँ लेके जाएंगे वो हम लेके जाएंगे सिक्सर्स की ऑफ स्पिनर एरन बर्न्स को, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। इनका भी स्टैंड आउट सीजन था लास्ट ईयर, 295 रन बनाए थे इन्होंने ऑलमोस्ट 33 की एवरेज से, एंड इसके अलावा काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेली थी, 140 के ऊपर था इनका स्ट्राइक रेट लास्ट ईयर। एंड इनका जो लास्ट T20 असाइनमेंट था वो ये WCPL खेलकर आ रही हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। 5 इनिंग्स में इन्होंने 102 रन बनाए 51 की एवरेज से और 5 विकेट्स भी निकाली। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम साशा मेलेनी और जेस केयर, यहाँ पे हम लेके जाएंगे एक्स्ट्रा मेलबर्न स्टार्स के बॉलर को, क्योंकि मेलबर्न स्टार्स पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी। हम जाएंगे टेस फ्लिंटॉफ के साथ, जो कि है इनकी राइट आर्म मीडियम पेसर। पिछले 5 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 6 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, एंड इसके अलावा पिछले 5 आउटिंग्स इनके इस कंपटीशन में देखा जाए तो इन्होंने 36 की एवरेज से रन्स बनाए हैं, विच इंक्लूड्स फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन द कॉम्पिटिशन्स हिस्ट्री। बात करें इनके बॉलिंग की तो 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं पिछले 4 आउटिंग्स में इस वेन्यू पर, एवरेज है केवल 13.2 का, एंड इसी वेन्यू पे आई थी इनकी वो फास्टेस्ट 50 जो इन्होंने बनाई थी। तो दोस्तों ये हो गई हमारी टीम रेडी। अगर सिडनी सिक्सर्स पहले बैटिंग कर रही है तो हमारी विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी एलिसा हीली। बैटिंग सेक्शन में हम लेकर जाएंगे जो थर्ड बैटर हम पिक करेंगे यहाँ पे वो होगी क्लोई ट्रायन, अपार्ट फ्रॉम सोफिया डंकली एंड मेग लैनिंग। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो एशली गार्डनर, किम कार्ड, एनाबेल सदरलैंड के साथ हम एरन बर्न्स को लेकर जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में रहेगी साशा मेलेनी, जेस केयर और टेस फ्लिंटॉफ। अब देखते हैं क्या बनेगी हमारी टीम अगर सिक्सर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ पे हम बैटिंग सेक्शन में लेकर जाएंगे सूजी बेट्स को, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगी सिक्सर्स के लिए। अमंगस्ट ऑल द ओवरसीज प्लेयर्स केवल डिवाइन और डुप्रीज ऐसे 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने इनसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इस कंपटीशन में। सूजी बेट्स अभी तक 2000 से ऊपर रन्स बना चुकी है इस कंपटीशन में। इसके अलावा इस गेम में जितने भी आपको प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे किसी ने भी सूजी बेट्स से ज़्यादा रन्स इस साल नहीं बनाए हैं, केवल 50 रन्स पीछे हैं अपने 1000 रन्स पूरे करने में इस साल। एंड बात करें इनके फॉर्म की तो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कपल ऑफ गुड नॉक्स आए हैं, बट जो कंसिस्टेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं सूजी बेट्स से वो शायद देखने को नहीं मिली है। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सीजन में वापस से वो पुरानी वाली सूजी बेट्स खेलते हुए दिखेंगी। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 4th ऑलराउंडर हम लेकर जाएंगे एलिस कैप्सिको मेलबर्न स्टार से, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। सेकंड आउटिंग है इनका इस वेन्यू पे, जब पिछली बारी खेली थी तो 49 रन बनाए थे, 1 विकेट भी निकाली थी। लास्ट सीजन में भी अच्छा कर आ रही हैं, 12 इनिंग्स में 259 रन बनाए हैं और 9 विकेट्स निकाली हैं। बात करें अगर इनके पिछले 13 आउटिंग्स की ऑल T20s में तो उसमें केवल 2 बार ऐसा रहा है कि विकेटलेस गई हैं और बाकी सारे मैचेस में विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो अपार्ट फ्रॉम जेस केयर एंड साशा मेलेनी, यहाँ पे हम जाएंगे सिक्सर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर केट पीटरसन के साथ। सिक्सर्स के लिए गो टू बॉलर है मिडिल ओवर्स में एज वेल एज डेथ ओवर्स में, एंड लास्ट सीजन में भी यही करते हुए दिखी थी। मोस्ट लाइकली इस सीजन में भी सेम रोल निभाते हुए दिखेंगी आपको। बात करेंगे पिछले 4 आउटिंग्स की इस कंपटीशन में तो 11 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, विच इंक्लूड्स अ 4 एंड 2 बारी 3 भी निकाले हैं इन्होंने, एंड इस वेन्यू पे भी 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम अगर सिक्सर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो, जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी एलिसा हीली, बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स, मेग लैनिंग, सोफिया डंकली। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे एलिस कैप्सी को लेकर जाएंगे अलॉन्ग विद एशली गार्डनर, किम कार्ड एंड एनाबेल सदरलैंड। बात करें बॉलिंग की तो यहाँ पे केट पीटरसन, साशा मेलेनी और जेस केयर रहेंगे अगर सिक्सर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो। कैप्टनसी ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस रहेंगे वो होंगी एशली गार्डनर सिक्सर्स की ऑलराउंडर और दूसरी होंगी मेग लैनिंग स्टार्स की बैटर। बात करें डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की तो हम यहाँ पे जाएंगे मेलबर्न स्टार्स से ही दोनों, एक उनकी ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड के साथ और दूसरी उनकी बैटर सोफिया डंकली के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। जाने से पहले आप लोग ये वीडियो देखना मत भूलिएगा कि व्यू स्पोर्ट पे फैंटेसी 11 कैसे देखते हैं। व्यू स्पोर्ट ऐप पर फैंटेसी 11 देखने के 2 तरीके हैं। पहला, आप होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए, अपकमिंग में जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए। लाइनअप आने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, व्यू प्लान्स, अनलॉक दिस मैच। अगर सिर्फ इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। ना सिर्फ फैंटेसी 11 बल्कि व्यू स्पोर्ट टिप्स भी मिलेगा आपको सेम 10 वीक क्रेडिट में। फैंटेसी प्रीव्यू वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ। व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, विच कैन बी मंथली, ईयरली या फिर लाइफ। दूसरा तरीका, होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए। जिन मैचेस का लाइनअप आ गया है वो अपकमिंग में दिख जाएगा। जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से दिखेंगे 2 ऑप्शंस। आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं। वैसे भी आपके फर्स्ट 5 टीम्स आर ऑन अस, कम एक्सप्लोर नाउ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि व्यू स्पोर्ट पे फैंटेसी 11 कैसे देखते हैं।
इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।